ज़रा बुलंदतर सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खैरिल मुबश्शिरीना वल मुनज़िरीन सय्यदिना व तबीब नुफूसना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन सलवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन अम्मा बअदु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू सलावत फिर भी जरा बुलंदतर सलावत। ये माह रमज़ान है और उसी हवाले से एक मसला है कि एक आदमी बहुत ही बुज़ुर्ग और बूढ़े हो गए हैं, उनके लिए अल्लाह ने रियायत दी है, उसे रोज़ा रखना मशक्क़त होती है तो उसके लिए रोज़ा नहीं है, वो रोज़ा न रखे। देखिए खालिक ने बुढ़ापे का कितना लिहाज किया कि वो रोज़ा न रखे, बल्कि हर रोज़े के एवज़ में एक मुद्द तुआम, आटा है, गेहूँ है, जौ हैं, खुरमा कहते हैं खजूरों को, यहाँ तो नहीं है वहाँ ज़्यादा है, ये दे दें तो रोज़े का पूरा निज़ाम सही हो जाएगा। फिर फरमाया कि अगर वो बाद में देखें कि बूढ़े हैं लेकिन बाद में या मौसम की तब्दीली, गर्मियों में थे सर्दियों में आ गए, सर्दियों में ज़रा सहूलत होती है रखना, गर्मियों में दिक्कत होती है, सहूलत हो गई उन्हें तो वो चाहते हैं कि मैं रोज़े रखूं, तो बेहतर है कि जो उनके कज़ा कोई रोज़े रह गए हों उनकी कज़ा करें। गौर नहीं फरमा रहे। फिर भी खालिक ने रियायत दी है, जो पिछले कज़ा हैं वो जो गर्मियों के या जवानी के जो कज़ा हैं उन कज़ाओं में से किसी एक को मद्देनज़र रख के अगर हैं तो फिर तो उनकी कज़ा करें, नहीं है तो फिर इनकी कज़ा भी अगर दिल चाहता है तो एहतियात से कज़ा कर सकते हैं। बुलंदतर सलावत पढ़ें जी अल्लाहुम्मा सल्लि अला। ये हमारा आयतुल कुर्सी का इंशाअल्लाह 26वां दर्स है। सुभान, यहाँ तक आज हम पहुँचे हैं। आज इसलिए कि मैं फिर इसी बात को आज दोहराना है, क्योंकि कल की जो 2 मजालिस हैं उनमें ये मौजू हमें वहाँ काम देगा। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, कल जब हम पढ़ेंगे तो फिर पता लगेगा कि किस बेस पे खालिक उनको जुल्मत से निकाल के नूर तक पहुँचाता है। आज वो थोड़ी सी बुनियाद हो जाएगी, तो इसका आज तीसरा दिन भी इसको लगा देते हैं ताकि बात मुकम्मल हो जाए। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह देखिए जनाब, अल्लाह वली है, वली अल्लज़ीना उन लोगों का वली है, अल्लज़ीना आमनू जो अल्लाह पर दिल से ईमान ले आए हैं। सुभान, अच्छी बात हुई, जो ईमान ले आए हैं अल्लाह उनका वली है। कल की बात थोड़ी सी बात को आगे बढ़ा देते हैं जनाब, अभी फिर पलट के फिर इसकी बहस करेंगे कि विलायत की 2 किस्में थी, एक विलायत तकवीनी और एक विलायत तशरी। विलायत तशरीई का ताल्लुक अंबिया से होता है
और विलायत तकवीनी और तशरीह दोनों का ताल्लुक आले मोहम्मद से होता है। सुभान, ये जो इनके पास है ये विलायत तकवीनी भी होती है और विलायत तशरीही भी, दोनों विलायतें यहाँ होती हैं। आप जरा मेरी तरफ देखें, इस जगह पर जब विलायत तशरीह और तकवीनी में आके जब विलायत मुतलका कहलाती है तो इसमें इस विलायत का मानी क्या होता है? इस विलायत को कौन से मानी में ताबीर किया जाता है? अब यहाँ इस मानी जो विलायत मुतलका, जिस विलायत में अल्लाह ने इनको शरीक फरमाया है, उसकी विलायत की बात कर। उसमें अंबिया शरीक नहीं है, उसमें रसूल शरीक नहीं है, उलुल आज़्म रसूल शरीक नहीं है। जिस विलायत में ये अल्लाह के साथ 12 इमाम और सरकार दो आलम शरीक है, उसमें कोई नबी शरीक नहीं है। ठीक है, जब इनकी विलायत मुतलका का क्या तर्जमा होगा कि अल विलायतो हेया इस्तिजमाओ कुल्लो हकाइकिल इलाहियत। इधर उधर देखेंगे बात समझ नहीं आएगी। इस्तिजमाओ कुल्लो हकाइकिल इलाहियत वल अस्माइल मकनूनतिल मखजूनत। सुभान, कि ये विलायत तकवीनिया वो विलायत मुतलका जो इन 14 और खालिक के इनके दरमियान में है, ये विलायत है। इसके बारे में है इस्तिजमाओ, इस्तिजमाओ कुल्लो। अब ये कुल की लफ्ज कहने के लिए तो अब मैं भी पढ़ रहा हूँ, मगर तसव्वुर से मावरा है कि तमाम हकाइके इलाहिया जिस मरकज में आपके जमा हो जाएं उसे वली कहते हैं। अल्लाह जाने वो। अब कुल्लो हकाइके इलाहिया, एक हकीकत इलाहिया कितनी होती है? एक हकीकत इलाहिया का समझना हमारे बस से बाहर है। तो यहाँ कुल्लो हकाइके इलाहिया तो मालूम होता है जितनी कुल्लो हकाइके इलाहिया है वो आके इस विलायत में जमा हो जाती है। जहां ये सारे हकायक आके जमा हो जाए उस मरकज को वली कहते। अल्लाह अकबर। फिर उसी विलायत का खालिक को भी सजता है कि ऐलान करे मैं भी वली हूं और ये 14 भी वली। फिर सजता है ना उसके कि वो ऐलान करे। अब वो वहां ऐलान, जहां खालिक अपना ऐलान विलायत में करे तो वहां कौन सा मकाम हो? गौर फरमाया, आखिर वो तो मकाम, जिस मकाम का तसव्वुर आगे विलायत का वो कमाल ही कमाल होगा। लेकिन जहां आके आले मोहम्मद का कमाल वहां आके तौहीद के कमाल से मिले वो विलायत मुराद होगी। अल्लाहु अकबर। वो विलायत वहां इस्तिजमाउ कुल्लु हकाइकिल इलाहियत, फिर व इस्तिजमाउ कुल्लु अस्माइल मकनूनतिल मखजूनत, जहां तमाम अस्माए इलाहिया जो मकनून है, मखजून है, पोशीदा है, उसके खजाने के हैं, जहां वो अस्मा आके जमा हो जाएं उस मरकज को वली कहते। इसी मरकजियत के तहत 14 फरमाते हैं नहनु अस्माउल्लाहिल हुस्ना, हम सिर्फ नाम नहीं हैं बेतबारे अस्मा वली भी है। यहाँ का तस्वुर बहुत ऊंचा हो जाए, बहुत ऊंचा। अब यहाँ पर आकर फिर फरमाते हैं कि अंबिया के पास विलायत तकवीनी है, वो नबी हैं, हम वली हैं। अब नबी और वली के लिए अल्लामा मशारिकुल अनवार में फरमाते हैं कि अन्नबियो यंतज़िरुल ग़ैबा वल वलियो यंज़ुरुल ग़ैबा। नबी और वली में फर्क यह है कि नबी गैब का इंतजार करता है और वली गैब का मुताला करता है। सुभान अल्लाह। कि नबी गैब का इंतजार करता है। नबीयो यंतज़िरुल ग़ैबा, नबी गैब का इंतजार करता है। फल वलियो यंज़ुरुल ग़ैबा,
वली गैब का मुताला करता है। यही तो वो बात थी, फरमाया इन्नल हसना युताले लौहल महफूज, मेरा हसन बचपने में लौहे महफूज का मुताला कर। ये क्या होगा जरा, ये वली का मकाम है और ये नबी का मकाम है। तो ये कौन सी विलायत? विलायत तकवीलिया। अब बात को आगे बढ़ाते, फिर आके अल्लाह के ओहदे दो हो गए, एक विलायत वली मुहिब्बी और एक था वली मनसबी। घबरा तो नहीं रहे ना आप? ये समझाने हैं, थोड़ी सी बात कल रह गई थी। वली मनसबी की फिर तीन किस्में हैं, वली आम, वली खास, वली अखस्सो मुतलक। वली आम आप गैर मासूम, मैं क्या कह रहा हूं, अगर गैर मासूम अल्लाह की कमा हक को हो इरफान रखे, अल्लाह अल्लाह ही नहीं रहेगा। गौर नहीं फरमा रहे मैं क्या कह रहा हूं? फिर वो अल्लाह ही नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं? अगर गैर मासूम अल्लाह का इरफान कमा हक को इरफान रखे तो फिर अल्लाह अल्लाह कहाँ रहा? गैर मासूम भी जिसे पहचानने लग जाए वो अल्लाह कहाँ है? अल्लाह क्या हुआ जिसे गैर मासूम पहचान ले? तो फिर दलील होगी हमारे पास कि कयामत तक के लिए कोई भी गैर मासूम न नबी हो सकता है न जानशीन नबी हो सकता है। जानशीन नबी का तस्वर ही खत्म, इसलिए कि नबी इरफान इलाही या गैर मासूम के लिए कमा हक को तस्वर ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। अगर हो जाए तो फिर अल्लाह आदिल का हो, अल्लाह अल्लाह ही नहीं रहेगा। अल्लाह अल्लाह ही नहीं रहेगा। इसीलिए पहला जो दर्जा है ये है वली मुहिब्बी, वली मनसबी, वली आम, ये हमारा आपका दर्जा। ये वली आम के लिए रियाजत जरूरी है। अब आपका दर्जा, आपको वली बनाना है, अगर आप बनना चाहते हैं। अगर नहीं बनना चाहते मुझे सुना देना है, बस सुनना। जो सुनना चाहते हैं वो सुन ले, जो बनना चाहते हैं वो बन जाए। खुदा के लिए तवज्जो फरमाए, मैंने बहुत बड़ी बात कही है। पल्ले बांधनी है तो फिर नतीजा अच्छा होगा, सिर्फ सुनना है तो फिर आपकी मर्जी है। जो कुछ है वो मैं बयान करता हूँ। अब ये जो वली आम होता है, जो गैर मासूम होता है, इसकी पैदाइश के वक्त से हिफाजत की जाती है। पैदाइश से निगरानी शुरू हो जाती है। जब ये बुलूग की मंजिल में पहुंचता है, इसे अक्ल और बुलूग के साथ रुश्द भी अता कर दिया जाता है। और नहीं फरमा, जिसे काबीना का आदमी बनाना है उमूर इलाहिया में, मनसबी में, जिसको कार में ले आना है, उनको क्या दिया जाता है? उसे अक्ल और बुलूग के साथ उसे रुश्द भी अता कर दिया जाता है। सुभान अल्लाह। उस रुश्द की रोशनी में फिर उससे मुतालबा क्या होता है? ये देखिए जनाब, इस्लाम, ईमान, मारिफत, इबादत, ज़ुहद, तकवा, विलाया, ये 7 दर्जे इसके होते हैं। इसे रियाजत से इन दर्जों को तय करना होता है। ऐसा नहीं है कि पहले दिन से वो रियाजत से ऐसा ऐसा मुस्लिम, मोमिन, आरिफ, आबिद, यहाँ तक आसान है। जाहिद, मुत्तकी, वली है। ज़ुहद होता है, ज़ुहद के बाद फिर मुत्तकी, तकवे की मंजिल शुरू होती है। यहाँ बड़े बड़े इम्तिहानात होते हैं। ऐसे मुत्तकी नहीं बनता, ऐसे काबीना का आदमी नहीं बनता। उनकी काबीना में आम आदमी तो दाखिल हो ही नहीं सकता बाबा, हो ही नहीं सकता, खुदा की कसम। तसव्वुर ही लाखों में कोई एक होता है, लेकिन उनके लिए कोशिश जरूरी है। अब वो क्या होता है? उनका इम्तिहान होता है। इंतहाई मुत्तकी, इसलिए कि हर गुनाह कबीरा न करने में सबब बना दिया जाता है कि गुनाह कबीरा पर पहुंच के भी गुनाह नहीं होता। क्योंकि ये फील नहीं है इसलिए आपको अच्छी नहीं लग रही। ये यानी गुनाह कबीरा पर पहुंचकर भी वहां गुनाह नहीं कर सके। गुनाह न करना दलील है कि पहुंच के भी गुनाह नहीं हुआ। मालूम होता है कोई ताकत है जो मेरे साथ है। हाय हाय हाय,
इसी को तौफीक कहते हैं, तौफीक। सही, इसी को क्या कहते हैं? तौफीक। तो उस कारिंदे के लिए जिसे अपनी काबीना में लाना है, क्या होती है? तौफीक। गुनाह नहीं कर सकता, गुनाह नहीं होता, लेकिन यहाँ इम्तिहान जरूर होता है। और कैसा कैसा इम्तिहान होता है। कई ऐसे इम्तिहान हुए, लेकिन जो खास होते हैं उनको फिर इल्का भी कर दिया जाता है। मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसी ऐसी बात उनके जहन में डाल दी जाती है, उसे तसव्वुर भी नहीं होता कि मुझे क्या कहना है, क्या कह दिया है। उनकी तरफ से ये इल्का भी होता है। ये इल्का निशानी है कि उसकी तरफ से उनका ये नहीं, राबता यकीनी है, इल्का हो जाता है। और जब इमाम बता देते थे जाबिर इब्न यजीद अल जोफी को, तो सीना फटने लगता था। ये मेरे पांचवें इमाम का साहबी है, जाबिर इब्न यजीद अल जोफी। जब इमाम बताते हैं, थोड़ी सी बात बताते थे, इल्म इतनी मुतहम्मिल नहीं था कोई कूफे में सुनने वाला, तो सरकार फरमाते थे ओ सौसा बिन चौहान का जो कुआं है वहां चले जाओ और उस कुएं में मुंह रख के हमारा इल्म कुएं को सुनाओ। कुएं में बयान करो हमारा जो इल्म है। पर जब वो कुएं में बयान करते थे, कुएं का पानी उबलना शुरू हो जाता। मैं क्या कहता हूं, सही कुएं का पानी, अल्लाह अकबर, कुएं का पानी उबलना शुरू हो जाता था। ये निशानी है, निशानी उबलना। अब हम सारा दिन बैठे रहे, मेरा ख्याल 1 इंच का उबलने का तो और ठंडा हो जाएगा। उबलने का तो बोरी नहीं है राजा, वहां वो है जैसे पानी। ये जनाब अली अलैहिस्सलाम भी इसी कुएं में मुंह रख के पढ़ते थे। इसी में जब कूफे मौजूद थे, कोई सुनने वाला नहीं होता था। हाय हाय, तो वहां बैठ के इसी सौसा बिन चौहान वाले कुएं में जो बंद कर दिया गया है, यहाँ जनाब अली भी बैठकर वो बयाते बयान कर, और ये जाबिर इब्न यजीद अल जोफी अल कूफी या कूफी का ये बयान करते हैं। अब इसी के लिए एक जुमला कह के देखिए, इनको तैयार किया जाता है। ये गया हज करने के लिए, यूनुस इब्न जुबियान एक शख्स है, उनके साथ गया। एक जगह पे बशीर इब्न नुमान भी लिखा है, जो भी दोनों नाम मैंने बयान किया। बशीर इब्न नुमान कहता है कि मैं इनके साथ चल के हज पर गए। हज पर चल के हम पांचवें इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, जरा बुलंदतर सलावत पढ़ दीजिए आप, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। चलकर हम जब आए मदीने में, तो इमाम के पास आके क़याम किया। कुछ दिन ठहरने के बाद जब हम चले मदीने से, पहली मंजिल जिसे मंजिल अखीरिया कहते थे, उस मंजिल पर हम थे। हमने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, पढ़ के बिल्कुल मैं सवार हो गया ऊँटनी पर। जनाब जाबिर इब्न यजीद अल जोफी ऊँटनी पे सवार ही होने लगे थे कि फ़ौरन एक तवीलुल कामत इंसान सामने आया। उसने सलाम किया, उसे एक रुक्का दिया, जनाब को रुक्का दिया, जनाब जाबिर इब्न यजीद अल जोफी को। जब रुका दिया तो देखा, चूमा। ये रुका कब से मिला है? अभी मिला है या नमाज के बाद मिला है? मैं क्या कर, ये इमाम ने रुका भेजा, इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने अभी नमाज, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अभी नमाज ज़ोहर पढ़ के जो निकले मुझे दिया है। स्याही भी अभी उसी तरह तर है, सूखी नहीं है, अभी दिया, मैं पहुंच गया, ये ले लो। अब ये बशीर इब्न नुमान कहता है कि उन्होंने जो खोला, ऊँट पे बैठ के जो खोला, तारीर, वो आदमी चलेगा, हम चलने लगे तो खोला, खामोश हो गए। जनाब जाबिर इब्न यजीद अल जोशी खामोश, चुप, सारा रास्ता मदीने से जहाँ तक कूफे तक खामोश। कूफे रात को पहुँचे 1 बजे। कहने लगे आप चले जाए अपने घर, मैं जाता हूँ अपने घर। दोनों घर चले गए। अब जब सुबह हुई, दिन काफ़ी निकला, बशीर कहता है कि मैं चला, मैं जाके जनाब जाबिर इब्न यजीद अल जोफी को मैं मिलूँ, तो मैं जो बाजार गया, क्या देखता हूँ कि लकड़ी काठ का घोड़ा लेकर इसी पर बैठकर जनाबे फटे पुराने कपड़े, सर से नंगे, पांव से नंगे, और बाजार में दौड़ रहे हैं बुजुर्ग। और ऐसी बातें करते हैं जिनसे बच्चे खुश होते हैं। बच्चे खुश हूं, अब बच्चे जब खुश होते थे तो वो बच्चों के काफी सारे बच्चे उनके साथ, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, उनके दरमियान ये चलते हुए जा रहे हैं। अब जब मैं आया, बशीर इब्न नुमान कहता है, जब मैं आया था उनको मिलने के लिए, तो बात समझ आ रही ना? जरा बुलंदतर सलावत पढ़ दीजिए आप, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आवाज थोड़ी है,
रात भी ऐसे था, आवाज तो थोड़ी ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जरा बुलंदतर सलावत पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बशीर इब्न नौमान कहते हैं कि मैं सरकार को मिलने के लिए जब आया जनाब जाबिर इब्न यजीद अल जोफी को, तो मैंने देखा कि लकड़ी का घोड़ा है और उस पर बैठकर सर से कोई अमामा, वो तो उस वक्त के बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान और आलिम दीन, सर से वो नहीं है, पाँव से नंगे हैं, फटे कुरान पुराने कपड़े पहने हुए और ऐसी बातें करते हैं जिनसे लड़के बच्चे खुश हो रहे हैं। और ये कहते हैं मैं जब सामने गया तो उन्होंने मुझे देखा, मैंने उन्हें देखा, उन्होंने कहा कुछ नहीं, मेरी आंखों से आंसू निकल गए। जनाब बशीर कहते हैं कि मैंने रोना शुरू कर दिया। ये क्या हुआ कि रात मैंने ठीक छोड़ा है इनको, अभी ये हालत हो गई है कि दीवाने बने हुए। अब इन्होंने कहा कि ये मंजर देख कर, चूंकि उन्होंने मुझे देखते ही अपने आप को दौड़ा के वो आगे ले गए, बहुत दूर चले गए। वो जगह ऐसी थी कि मेरा पहुंचना मुश्किल हो गया, मैं घर वापस आ गया। दूसरे दिन या तीसरे दिन फौरन ही जो उस वक्त का हाकिम कूफा था, जिसका नाम मंसूर इब्न जमहूर भी है, जुमदुर भी है, दो लफ्ज़ आए हैं। मंसूर को फौरन ही हिशाम बिन अब्दुल मलिक का शाम से खत आया कि एक शख्स है कूफे में जिसने अंदरून शीयत को फैलाना, विलायत अली अलैहिस्सलाम को अंदरूनी तौर पर फैला रहा है, उसका नाम जाबिर इब्न यजीद अल जोफी है। मेरा खत मिलते ही जल्दी से उसका सर कलम करके शाम भेज दो। अल्लाह, उसका सर कलम करके शाम भेज दो। जब उसका खत आया हाकिम का, हिशाम बिन अब्दुल मलिक का, इस जमहूर के पास, ये कहता कि इस मैंने आया ने बड़े बड़े लोगों को बुलाया और बुला के कहा ये बताओ ये आदमी कौन है, जाबिर इब्न यजीद अल जोफी कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़े बुजुर्ग थे कूफे के, ये जब से हज से आए हैं बेचारे दीवाने हो गए हैं। और मैं क्या कह, बड़े अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, इन जैसा अच्छा कोई नहीं था, लेकिन क्या करें बूढ़े हो गए, खबर नहीं हज पे क्या इनसे कोई गलती हो गई। ये दीवाने हो गए हैं। अब देखिए बाजारों में फिरते हैं। उसने कहा नहीं, उन्होंने मुझे सख्ती से खत लिखा है, कहने की आप खुद देख लें। अब ये चल के उन आदमियों के साथ चल के ऐसी जगह है जहां जनाब जाबिर इब्न यजीद अल जोफी उसी लकड़ी के काट पर फिर रहे थे और लड़के उसके साथ थे। जब उसे ये देखा तो ये कहने लगा शुक्र है कि मुझे इसके कत्ल से अल्लाह ने महफूज रखा, वरना मैं तो मुसम्मम इरादे में था कि मैं इसे कत्ल कर देता। फौरन इसने वहीं से बैठ के रुका लिखा, हिशाम बिन अब्दुल मलिक जिसके लिए तूने कहा कि उसे कत्ल कर दो, वो तो बेचारा दीवाना हो गया है, पागल है, बाजारों में फिरता है, ना उसे कपड़े की होश है ना पहनने की, सर नंगा पाँव नंगा वो फिर रहा होता है। जब ये खत वहां तक चला गया, फौरन इमाम का खत आया, जाबिर खतरा टल गया है। खुश होना चाहिए बाबा। अल्लाह जाबिर खतरा टल गया है, अब वैसे हो जाओ जैसे पहले थे। ये देखिए आ गया ना, ये भी इनके क्या है, इनकी ये रियासत में शामिल है। ये काबीना के उमूर अंजाम दिए जा रहे हैं या नहीं? अगर ये कत्ल हो जाते विलायत कैसे फैलती? अंदरून ये जो फैला रहे थे, तो इसीलिए ये लोग जो हैं ये इनको तैयार किया जाता है, ये वली ये आम कहलाते। और फरमाया अब इनके बाद दर्जा आता है वली खास का, इसमें नबी आते। अब नबियों के लिए फिर ये दर्जे हैं इस्लाम, ईमान, इल्म, इरफान, ऐकान, वकूफ। इनकी विलायत वहबी होती है, कसबी नहीं होती, इन्हें विलायत अता की जाती है। लेकिन इनका इम्तिहान इस्लाम में नहीं होता, हाय हाय, ईमान में नहीं होता, इल्म और इरफान में नहीं होता, इनका ऐकान, यकीन और वकूफ में होता है। इसीलिए जनाब इब्राहिम ने कहा रब्बे आरनी कैफा तुहयल मौता, बता तो सही तू मुर्दों को जिंदा कैसे करता है।
आए इनके किन में इनको पुख्ता किया जाता है, ऐकान ऐकान वकूफ। इसी तरह जनाब मूसा ने क्या कहा था, रब्बे आरनी अंजुर इलैक, ऐ अल्लाह दिखा मैं तुझे देखना चाहता हूँ। ये क्या है इनके ऐकान। जब ये ऐकान की मंजिल आती है तो किन के लिए आता है, ये अंबिया के लिए। ये इनकी क्या होती है, विलायत तकवीनी। ये क्या है, वली। ये अब आगे आता है वली ये अखस, अखस से मुतलक। अभी जिसके बारे में मैंने जुमला कहा, ये वो वली ये मुतलक है कि जहां पर पहुंचकर इनकी विलायत आम। अब ये इमाम क्या होता है कि जाहिर इमाम का मजहर रहमानियत होता है। और नहीं फरमा रहे, इमाम जाहिर में रहमान होता है, बातिन में रहीम होता है। बातिन में क्या होता है, बातिन में रहीम होता है और जाहिर में रहमान होता है। आ रही है ना, ठीक है। अब ये जो इमाम होता है ना, ये वाला, ये क्या होता है, वली ये मुतलक, वली ये कुल। ठीक है, अब कितने वली हो गए, अंबिया भी वली, ये भी वली। ठीक है, अब अल्लाह वली है उनका जो ईमान ले आए। अब वो मोमिन कौन है जिनका अल्लाह वली है, तो जो फरमाया जाए। अब थोड़ी सी बहस करेंगे यहां। अब सबसे पहले तो ये देखना है कि अल्लाह ईमान में किन किन की विलायत का ऐलान मनवाना चाहता है। ठीक है, अल्लाह जो ईमान हमारा मुकम्मल कराना चाहता है तो किन किन की विलायत का ऐलान कराना चाहता है। आमनू के लिए, ईमान लाने के लिए, जो जिसे जब तक के पहले अल्लाह की पहचान नहीं होगी ईमान कैसे लाया जाएगा। इरफान तो होगा तो तभी तो हम ईमान लाएंगे। जब इरफान ही नहीं होगा तो ईमान कैसे लाएंगे, कैसे पहचाना जाएगा अल्लाह। लिहाजा हम डायरेक्ट, अगर अल्लाह को डायरेक्ट पहचाना चाहें, इरफान हासिल करें, तो हम कर नहीं सकते। वो खुद यहां आके हमें अपना इरफान खुद करा नहीं सकता। उसे कमाल माने है, हमें नक्स माने है। हम नाकिस हैं, जा नहीं सकते, वो कामिल है, आ नहीं सकता। तो जो फरमाया सही कामिल है, वो आ नहीं सकता। तो अब क्या होगा, जरूरी है खालिक के लिए कि वो अपना इरफान कराए, अपनी पहचान कराए। अब अल्लाह की पहचान जो उसकी कमा हक़्क़ो पहचान है, दूसरा कोई नूर कैसा ही क्यों ना हो मुतहम्मिल ही नहीं है कि उसकी पहचान करे। ठीक है, आसान करके आसान, कोई दूसरा नूर मुतहम्मिल नहीं जो अल्लाह की पहचान करा सके। तो फिर जरूरी है खालिक के लिए अगर अपना इरफान कराना चाहता है तो फिर कोई ऐसा जरिया इख्तियार करे कि उसकी पहचान भी हो जाए, वहां दूई भी ना हो, पहचान भी हो जाए। हाय हाय हाय, दूई मैं कह रहा हूं, दूई भी ना हो और पहचान भी हो जाए। अब उसका जरिया खालिक ने अपने कमाल और कुदरत से ये इख्तियार फरमाया कि अपने नूरे जात से इन 14 को इख्तरा फरमाया। अल्लाह अकबर, अपने नूरे जात से, नूरे होवियत से इन 14 को क्या किया, इख्तरा फरमा के। ये कमाल कुदरत है अल्लाह की, ईजाद फरमाया, इख्तरा फरमाया। इन 14 को इख्तरा करके इन्हीं जुदा करके मिला दिया। हाय हाय, इन्हें जुदा भी कर दिया, जुदा भी हैं और मिले हुए भी हैं। मैं क्या कह रहा हूं, जुदा होके मिले हुए हैं, मिल के जुदा हैं। जाहिर में सामने हैं, नजर सामने आ रहे हैं, लेकिन नूर होवियत का है। अल्लाह
नूर किसका है? उसकी हुवियत का नूर है, वो जो ज़ाते नूर इलाही है उसका नूर इनमें मौजूद है। लेकिन है क्या? सामने मौजूद है, सामने नजर आते हैं, सामने ये है, पीछे क्या है? नूर हुवियत, अल्लाह का नूर। क्योंकि अल्लाह का नूर है लिहाजा ये हैं जो अल्लाह का सही इरफान करा सकते। बात तय हो। अब इन इरफान वालों को कब से और कब तक होना चाहिए? गौर नहीं फरमा रहे मैं क्या कह रहा हूं। जिनका इरफान मुनहसर है तौहीद के इरफान के, वो कब से होने चाहिए और कब तक होने चाहिए? अब जितने आलमीन होंगे उनको इरफान कौन देंगे? चौथा ही देंगे ना बाबा। इनके अलावा तो अल्लाह अगर दूसरे और भी बनाए, इनको भी बनाए, फिर वो तो अल्लाह ही नहीं है। फिर ना वो कादिर है ना हकीम है। उसका हकीम और कादिर होना दलील है कि ये ऐसे बनाए जो हमेशा वही रहे, दूसरा ना आए। अब अज़ल से इन 14 को अपनी विलायत का मजहर बनाकर इस दुनिया में भेजा। अब हर वली अपनी विलायत किन से हासिल करेगा? है अगर वली लेंगे विलायत तो 14 से, रसूल लेंगे तो 14 से। मैं जुमला कहूं, जिब्रील विलायत लेगा तो 14 से। अब ये इनकी विलायत कब से शुरू होगी? ओ अज़ल से शुरू होकर कहां तक चली जाएगी? आ गया मदीने। क्या मदीने में ये होंगे या नहीं होंगे? बात तो मैंने बहुत बड़ी की। मैं मुनाजरे वाली बात ज्यादा नहीं करता, मैं अगली बात कर रहा हूं। अगर ये वली मदीने में होंगे या नहीं होंगे? होंगे ना। जब होंगे तो फिर जरूरी है खालिक के लिए कि मदीने में इनकी इताअत का ऐलान कर दे। फिर मदीने में ऐलान करे इनकी इताअत का। अब इताअत के लिए आयत आई, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। इताअत करो अल्लाह की, रसूल की। अब रसूल के बाद इताअत है तो मालूम हुआ बाद का इताअत का हुक्म देना दलील है उलिल अम्र रसूल की जिंदगी में मौजूद है। बात तो खत्म हो गई। बस ज्यादा बात मेरा ख्याल बात मैंने मुकम्मल कर दिया। तो इताअत का हुक्म देना ही जरूरी है कि क्या होगा उनका, वो रसूल की जिंदगी में मौजूद है। जब मौजूद है तो अब इताअत के लिए इताअत आती है दीन में, इत्तिबा आती है अमल में। इताअत किसमें होती है? शरीयत में। और इत्तिबा होती है शरीयत में। और अकीदा होता है दीन में। उसूल दीन अकीदा है, फुरूए दीन शरीयत है। तो अब अल्लाह ने कहा मैं वली हूं उनका जो ईमान लाए। अब मोमिन वो होगा जो अल्लाह को भी मानता हो, रसूल को भी मानता हो और इनकी विलायत को भी मानता हो। मैं क्या कह रहा हूं? तो फिर इनकी विलायत को भी तस्लीम करें। जब इनकी विलायत को तस्लीम करेगा फिर अल्लाह उनका वली बनेगा। मालूम होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस्लाम है। इस्लाम में वली नहीं, ईमान में वली है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस्लाम है, अलीयुल वलीयुल्लाह ईमान है। जब तक अलीयुल वलीयुल्लाह नहीं कहेगा अल्लाह वली होगा ही नहीं। लेकिन अब हमें मालूम हो गया अल्लाह जो वली है ना उनका, जो आमनू है, तो आमनू की पूरी शर्तें मुकम्मल होगी तभी वली बनेगा। तो मालूम होगा मुसलमानों का वली नहीं होगा, मोमिनीन का होगा। मैं क्या कह रहा हूं? मैं आप खुली लफ्ज़ से कहना पड़ गया। अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू। अल्लाह वली है किनका?
आपको मोमिनीन कहा जाता है, दूसरों को तो मुसलमान कहते हैं। मैं क्या कह रहा हूं यार, खुदा के लिए तवज्जो फरमाए। तो पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब अच्छा सही है। अब हुआ ये कि अब जो अल्लाह वली होगा तो वली किन का होगा? जो मोमिन है। और मोमिन कौन कौन होता है? जो एक दो को नहीं, जो 6 पे आके खत्म हो जाए नहीं। या अब मैं अपनी बात कर रहा हूं बाबा, खुदा के लिए। जो 9 पे आके खत्म हो जाए नहीं। इन 12 को मुसलसल मानने का नाम ईमान है। ठीक है ना? जब इनको देखिए, इनको अगर सरकार फरमाते मन अनकरा वाहिदा मिन्ना फवा खारिज मिनल इस्लाम, अगर हमारे 12 में से किसी एक का इनकार करते फिर वो मुकम्मल नहीं है। तो 12 को बिला फसल मानना। मैंने कई मरतबा यहाँ दोहराया, अब बात आई फिर दोहरा देते हैं। अगर कोई सवाल करे कि आपका 12वां है ना, आप उससे कुछ ना, वो आपसे पूछता आपका 12वां है, उससे ये कहें आपने 11 को माना है। और नहीं फरमा रहे बाबा, जिसने 11 को माना वो 12वें का पूछेगा ही नहीं। ये पूछेगा ही वही जिसने 11 तक माना ही नहीं है। जो नहीं माना फिर 12वें के मानने से क्या होता है? 12वें के मानने से कुछ नहीं होगा, पहले 11 को मानना जरूरी है। 12वें का बेशक ऐलान करते रहे कि आ गया है सब कुछ। ऐलान मानना नहीं है। हाँ माशाल्लाह। अब मानना तब मानना होगा। तो अल्लाह तो वली है उनका जिन्होंने माना है। जब माना है तो मानना कैसा होगा? एक नहीं, एक को मानना। खुदा गवाह इस निजाम का चलना बताता है कि उसके लिए ईमान का यानी मुतालबा अब भी मौजूद है। उलिल अम्र को मानो। अल्लाह का मुतालबा आज भी है क्या? उलिल अम्र को मानो। बताए दुनिया वो उलिल अम्र कौन है? आज मुतालबा है या नहीं है ना बाबा? आज मुतालबा है। जब आज मुतालबा है तो फिर कुरान के मुताबिक उलिल अम्र कौन है? तो फिर इमाम ज़माना होना चाहिए। तो फिर कोई लम्हा ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज़माना हो और इमाम ज़माना ना हो। फिर हमें खुशी आना चाहिए कि हमारा इमाम ज़माना मौजूद है। हमारा इमाम ज़माना का मौजूद होना दलील है। हमारा मज़हब हक। हमारा मजहब सही है, हमारा दीन सही, बिल्कुल सही, क्यों हमारा मौजूद है। और जब मौजूद है तो हुक्म कुरान के मुताबिक हम इस वक्त मौजूद है। तो अब अल्लाह किन का वली है? जो ईमान ले आए। अब ईमान की तकमील तो जरूरी है। जब ईमान की तकमील होगी तभी तो वो वली होगा। अगर ईमान मुकम्मल न हो, वो वली हो जाए, फिर वो आदिल नहीं है। वो ऐसे बात, तो ये तो बात है नहीं। अल्लाह का आदिल होना सबसे पहले है। अब मैं क्या करूं? जिन्होंने उसूल दीन से आदिल ही को निकाल दिया है, फिर क्या करें? खुदा के लिए कुछ दुनिया ख्याल करे, वो बाबा ख्याल करे, खुदा के लिए ख्याल करे। तो अब मुतालबा है अल्लाह के वली होने का। अल्लाह वली है जो मोमिनीन है। जरा बुलंदतर सलावत पढ़ दीजिए। अब ये बात काफी सारी इधर निकल गई है। मुझे मुनाजरा तो बयान नहीं करना, लेकिन ये बात चूंकि अकली तौर पे बात थी इसलिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जरा बुलंदतर सलावत पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुदा के लिए ये दुनिया, इसमें हमेशा रहना नहीं है, यहाँ रहना नहीं है। देखिए
जो बात अच्छी हो कबूल फरमाए। खुज़िल हिकमत अन्ना कानत, मासूम फरमाते हैं हिकमत की बात कहीं से मिले ले लो। ये ना देखो कि कहने वाला हकीम कौन है, खुदा की अच्छी बात है और आपके दिल लगती है तो फिर गौर व फिक्र फरमाए। हमारे मकसद ये है कि गौर व फिक्र किया जाए, जो हमारे अपने हैं उनके अकीदे मजबूत हों, दूसरों तक फिक्र चला जाए, वो भी कोशिश फरमाए। बस अल्लाह वली है, अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू। तो अल्लाह वली है, कब से वली है? जब से है। तो फिर जिनके ऊपर ईमान मान लाना है वो वली होंगे या नहीं? जब अल्लाह वली है आमनू का, तो वो तो हमारे ईमान से पहले उनका मौजूद होना जरूरी है। और उनका मौजूद होना कब से जरूरी है? और ईमान की पहली शर्त क्या है? यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। मैं आसान करती हूँ, आसान। अल्लाह ये मनसब और ओहदे विलायत के बुलंद करता है उन लोगों के आमनू जो ईमान लाएं, और ऊतुल इल्मा जिनको इल्म अता किया गया। मालूम होता है ईमान से पहले इल्म का अता होना जरूरी। इल्म से पहले क्या हो, ईमान से पहले क्या होगा? इल्म। इल्म ही की बिना पे ईमान होगा, चूंकि ईमान फरा है इल्म की। इल्म असल है, ईमान फरा है। जब फरा है ईमान और असल है इल्म, तो फिर जिनका मुतालबा ईमान के बारे में है उनके पास कब से इल्म होना चाहिए? कितना कितना इल्म। लिहाजा जो अव्वले मखलूक होगा, अव्वले मखलूक वो आलमे कुल होगा। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, चूंकि ये अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू में तामीम है, तखसीस नहीं है। ये नहीं है कि ये पाकिस्तान का हो, मक्के मदीने का ना हो। आलमीन भी किसी जगह का मोमिन है तो अल्लाह उसका क्या है? वली। जब तामीम है नतीजे में, तो फिर उसकी जो बुनियाद है वो भी तो तामीम में होगी। अब ये किन के आलमे कुल होगा? अव्वले मखलूक क्या होगा? आलमे कुल। इसलिए कि अव्वले मखलूक में अल्लाह अपनी सनअत का कमाल देकर उसे इस आलमीन में बतौर नमूना भेजता है। हाय हाय, मैं क्या कह रहा हूं? कमाल सनअत पर पूरी ताकत और कुदरत के साथ उसको अपना एक नुमाइंदा बना के, नमूना बनाकर वो आलमीन में भेजता है। वो अब आने वाला अव्वले मखलूक, आने वाला अव्वले मखलूक क्या होना चाहिए? वो लोहे महफूज का भी इल्म रखता हो, किताब मकनून का भी इल्म रखता हो, लोहे महवो इस्बात का भी इल्म रखता हो। मैं क्या कह रहा हूं? जितने उलूम उमूरे तकदीरिया है, तदबीरिया है, तशरीइया है, तारीफिया है। मैं तो जुमले कहता जा रहा हूं, पूरी किताब में पढ़ रहा हूं जनाब। जितने उमूरे तकदीरी हैं, जो तकदीर जिन उमूर में चलती है उसका कंट्रोल किसके पास होता है? तकदीर का कंट्रोल जो मुकद्दरात उमूर हैं, पूरी तकदीर जिसे आप शरीयत में लफ्ज़ तकदीर कहते हैं, उस तकदीर का कंट्रोल किसके पास होता है? इमाम के पास। चूंकि तकदीर शरीयत है, इल्म तकदीर इल्म इलाही है, उसका ज़ुहूर शरीयत है। शरीयत का मालिक रसूल मुहाफिज इमाम, शरीयत का मुबल्लिग रसूल होता है, मुहाफिज इमाम होता है। तो तमाम उमूर तकदीरिया का मुहाफिज और मुबल्लिग कौन हुआ? रसूल। इनकी मर्जी है, 60 तो क्या 70,000 बेटे दे दे। इन्होंने 7 बेटे दे दिए। बाबा 7 बेटे देना, ये तो तकदीरात के मालिक हैं। ये 7 तो इनके लिए कुछ भी नहीं है। चाहे तो
जितनी दे दे, चूंकि ये मुकद्दरात उमूर में। अब सरकार फरमाते हैं कि जब कोई तकदीरी या कोई शय अम्र इलाही वजूद में आना चाहता है तो पहले वो अल्लाह के इल्म में आता है, इल्म के बाद उसकी मशीयत इल्मी में आता है, घबराना नहीं, अल्लाह के इल्म में आता है, इल्म के बाद अल्लाह की मशीयत इल्मी में आता है, मशीयत इल्मी के बाद इरादा इल्मी में आता है, इरादा इल्मी के बाद तकदीर इल्मी में आता है, तकदीर इल्मी के बाद कज़ाए इल्मी में आता है। सुभान अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जरा बुलंदतर सलवात पढ़ देंगे, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जब कोई इल्म अल्लाह के देना चाहता है, अम्र को वजूद में लाना पहले कर ले। अब आपका तवज्जो ना तवज्जो इधर आई यार, क्या बयान किया अभी कोई हाथ नहीं। हाँ ये भी जरूरी है बाबा, या अली मुश्किल ताकि ये बात आएगी कि मोमिनीन में इतने इमाम की मजलिस में मौजूद है, अच्छी बात है ना बाबा। अब ये हुआ जनाब ये कि अब जब वो इल्म इलाही से किस में आता है, मशीयत इलाही में, क्यों दिलचस्पी क्यों कम हुई? जरा थोड़ी सी मुश्किल बात आए बस चलो जी, जो असल बात होती है उसमें चलो जी है, फिर क्या करें आदमी, जो असल बात है वहां चलो जी शुरू हो जाता है। इल्म इलाही में वो शय आती है, इल्म इलाही के बाद मशीयत इल्मी में उसकी मशीयत, उसके बाद इरादा इल्मी में, उसके बाद तकदीर इल्मी में जिसे कद्र कहते, कद्र कज़ा कभी आपने सुनी हो, उसके बाद आता है कज़ा, कज़ा के माने फैसला, उसके फैसले में आ जाता है कि इसे वजूद में लाना है। कज़ाए इल्मी में जब तक ये अल्लाह के इल्म में रहती हैं, अल्लाह के पास होती हैं, युदब्बिरुल अम्रा मिनस समाइ इलल अर्ज़ वहुवल वलियुल हमीद। वो वली भी है, हमीद भी है, हर अम्र की तदबीर करने वाला अल्लाह। जब हर अम्र उसका उसके इल्म में होता है तो वो क्या होता है, मुतब्बिर, मुतसर्रिफ। अब जब हर अम्र इस कज़ाए इल्मी में आके, कज़ाए इल्मी में आकर अब ये आता है कज़ाए फेली में, तकदीर अमली में। अब आपको खुश होना चाहिए, जब ये इल्म से निकलकर वजूद में आती है तो दस्ते फली में आ जाती है। हर शायद तसर्रुफ है इमाम में आ जाती है। इमाम में यहां आके दो बातें होती हैं, एक होता है सुदूर सादिर होना और एक होता है उस शाय का जाहिर होना। सादिर होने में हुक्म अल्लाह का होता है, सादिर वो करता है। हर अम्र सादिर वो करता है, जाहिर इमाम करता है। मज़हर इमाम होता है, हुक्म अल्लाह का होता है। उसमें जितने उमूर हैं, खल्क है, हुक्म उसका होगा, अमल इमाम करेगा। रिज़्क है, हुक्म उसका होगा, तक़सीम इमाम करेगा। ये देखिए सेहत है, हुक्म उसका होगा, अता इमाम करेगा। औलाद देना उसका अम्र है, तक़सीम इमाम करेगा। बाबा जब तक़सीम कर रहा हो फिर मांग ले तो शिर्क कहाँ है? मैं जुमला कहूं, हमेशा तक़सीम कुनिंदा से मांगा जाता है, मालिक से नहीं। और नहीं फरमा रहे, मैं क्या कह रहा हूं? सही
ये सही। देखिए एक मालिक 2 देगे भेजता है कि ये यहाँ तकसीम कर, जहाँ वो खड़ा हुआ तकसीम कर रहा है, आप मालिक से मांगते हैं, यही से मांगते हैं। ये है तकसीम कुनिंदा, आमरोस का है मजहर, ये है। फिर ना मांगना बखालत है, मांगना क्या होता है? मजहर तदबीर इलाहिया, मजहर तसर्रुफात इलाहिया। अल्लाह के खुद कभी भी उनको जाहिर खुद नहीं करेगा। खुद मजहर बने तो अल्लाह अल्लाह नहीं रहता। मजहर किसको बनाया? इसी को वली, इसीलिए तो वली बनाया है। वली बना के अपने तमाम उमूर का मुदब्बिर किनको बनाया? इनको। आज मेरा इमाम फरमाता है अनल माबुल्लज़ी युअबु इलैहि कुल्लु शैइन बादल कज़ा। फरमाया जब अल्लाह की कज़ाए इल्मी से निकलकर कोई शय ज़ुहूर में आती है तो मुझ अली के सपर्द होती है। अली बता रहे हैं अनल माबुल्लज़ी, वो शय मुझ अली के सपर्द होती है। फिर आलमीन में हम तकसीम करते हैं और वो तकसीम हर शबे कद्र ज़मानी इमाम ज़माना के पास तमाम उमूर इलाहिया आके जमा होते हैं। हर मुदब्बिर जो इनका महकूम है अपना अपना अमर लेकर सलाम भी करता है और अल्लाहु अकबर। ये जो शबे कद्र ज़मानी में ये जो अभी लैलतुल कद्र गुजरी है, इनमें इमाम के पास कौन आता है? फरिश्ते लेने आते हैं, इमाम को देने नहीं आते। खुदा के लिए तरमीम फरमा ले, अगर आज के बाद पहले कोई और अकीदा है तो बदलते अकीदे को। अगर इमाम को देने आते हैं तो इसका मकसद है साल तक तो इमाम माज़अल्लाह बेखबर होते होंगे। उमूरे इलाहिया देने नहीं आते, अपना अपना हर अम्र लेने आते। मैं एक जुमला कह दूं अगर आप मुतवज्जे हैं, अगर इमाम को देने आते तो इमाम को चाहिए सलाम करना, इनको सलाम करना जायज नहीं है। फिर इमाम सलाम करे, तुम्हारा शुक्रिया तुमने हमें दिया है, बल्कि सलाम ये करते हैं, लेते भी हैं सलाम भी, सलाम शुक्रिया है, लेना दलील है। इमाम को देने नहीं आते, इमाम से लेने आते हैं। जनाब इस्राइल आता है, साल के जितने आदमी उनकी रूह कब्ज करनी है ले लो, साल के इतने आदमी की रूह कब्ज करनी है। कहां? जहां जहां तक पहुंच सकते हो। अगर इस्राइल एक वक्त में करोड़ों जगह पहुंच सकता है तो क्या इमाम नहीं पहुंच सकता? इस्राइल के पहुंचने पे तो ताज्जुब नहीं होता, अगर इमाम की बात आए तो ताज्जुब शुरू हो जाता है। क्यों? लेकिन यह फर्क है, जनाब इस्राइल को हुक्म है इतनी की रूह कब्ज करनी है, यह रूह पलटा नहीं सकता, किसी की उम्र बढ़ा नहीं सकता, बस मारना इसका काम है। इमाम है उलिल अम्र, जिंदगी दे भी सकता है, घटा भी सकता है। अब ये इमाम के जो भी आते हैं तो क्या लेते हैं? इमाम से क्या लेते हैं? अपना अपना अम्र इमाम से लेते हैं, इमाम को देते नहीं। बात समझ आई या नहीं? फिर दोबारा मैं कहूं, ये फिर खुदा जाने मौका मिले या ना मिले, खुदा के लिए इमाम के पास लेने आते हैं।
असल मुकस्सिम उमूर इमाम होता है, हकीकत में मुदब्बिर उमूर भी इमाम है। इमाम से आके लेते, इमाम तकसीम करता है, देता है, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये देता इमाम है। इमाम मजहर है, अल्लाह से सादिर होता है। मालूम होता है आलमीन पर इमाम का कंट्रोल है, इमाम पर तौहीद का कंट्रोल है। इमाम पर कौन है? इमाम पर कौन? तौहीद, 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 तौहीद के नीचे कौन है? इमाम। आलमीन के ऊपर कौन है? इमाम। इमाम दरमियान में है, तौहीद में भी, खल्क में भी। खल्क का पैगाम खुदा तक, तब भी इमाम। अल्लाह का पैगाम मखलूक तक, तब भी इमाम। बगैर इमाम के खालिक तक जब पहुंच ही नहीं सकते तो इमाम के बगैर जन्नत कैसे मिलेगी? ऐसे ऐसे कहते हैं जन्नत में जाना है बाबा, जन्नत में जाने का ठीक है ना बाबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आज ये मैंने अच्छी कोशिश हुई, आज अब हम यहां तक पहुंच गए कि अल्लाह उनका वली है जो पूरे मोमिन है। पूरे पूरे, अब पूरे समझ गया आप, रोज मुला नहीं, पूरे मोमिन है, उनका वली है। तो अब ये वली क्या होगा? वली का मकाम क्या होगा? इसका तसव्वुर सरकार सलमान फारसी है, सुभान, जनाब अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में आके बैठे। उसमें जनाब मोहम्मद बिन अबी बकर भी बैठे, अम्मार बिन यासिर भी बैठे, मिक़दाद बिन असवद भी बैठे। आते ही कहते हैं, अब माशाल्लाह आपकी रिवायत आपके ज़हन में होगी, कहते हैं कि बस हालात से मैं परेशान हुआ, मौला कोई अपनी विलायत दिखाए, दिल खुश हो जाए। है वो समझ रहे हैं ना बाबा, जो मेरे दरमियान में जुमला कहा है, परेशानी हो गई है, हाय मुझे आप अपनी विलायत दिखाएं। सरकार ने तबस्सुम अली इब्न अबी तालिब, सरकार ने तबस्सुम करके फरमाया, अभी बताते हैं सलमान, अभी बताते हैं। ये कहकर देखिए आपके पास इसका नाम मैं पढ़ रहा हूं, हदीसे गमामा। गमाम बादल को कहते हैं, हदीसे गमामा। गमाम मस्जिद गमामा है, यानी मदीने में मस्जिद गमामा है, अगर आप तशरीफ लेंगे। गमाम कहते हैं बादल, गमाम बादल। सुभान। सरकार ने फरमाया सलमान आपकी बात अभी कबूल होती। सरकार ने इशारा किया, बादल ने आना शुरू किया। सिर्फ आना नहीं था, खुदा गवाह है, बादल कहता हुआ आ रहा था, अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या इमाम अल मुत्तकीन। ये कह के कहा। एक रिवायत में यह है सलाम, और एक रिवायत में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व अशहदु अन्नका वसी व रसूलुल्लाह, ये जुमले भी है। इसके बाद कहा मन अली, आया ना जब सामने, मन शक्का फी का फकद हालाका, मन तमस्सका बिका फकद सालका सबीलन नजा। उस बादल ने कहा अली, जिसने तुम में शक किया हलाक हुआ। ना हो जाए, मन शक्का फी का फकद हालाका, अली अलैहिस्सलाम जो जिसने तुम में शक। कौन कह रहा है बाबा? बादल। इसे बादल भी समझते हैं कि हक का इमाम है। मन शक्का फी का फकद हालाका, जिसने तेरे में शक किया वो हलाक हो गया। आगे मन तमस्सा का बेका, जो जिसने तमस्सुक रखा, फकद सालका सबीलन नजा, नजात के रास्ते पर भी वही है। अल्लाह साला का सबील नजा। ये कहकर आके वो बिछ गया, दो थे मिलके बिछ गए। सरकार ने फरमाया सलमान इसके ऊपर बैठ जाओ। कितनी गुंजाइश होती है बैठने की बाबा? बादल क्या होता है? कोई सख्त शायद तो नहीं होती ना, या होती है? उसके ऊपर सरकार सलमान कहते मैं बैठ गया, जनाब मोहम्मद बिन अबी बकर बैठ गए, जनाब अम्मार बिन यासिर बैठ गए, चौथे सरकारे मिक़दाद बैठ गए,
दरमियान में जनाब अमीर उल मोमिनीन बैठ गए। सुभान अल्लाह, सरकार अमीर उल मोमिनीन बैठ गए। अब जब बैठ गए तो अब सरकार ने जबान में कुछ लफ्ज़ कहे, उस बादल ने उड़ना शुरू किया। खुश भी होना चाहिए यार, आपको खुश होना चाहिए। बादल ने उड़ना शुरू किया। अल्लाह जाने इल्म इमामत में कहाँ पहुंच गया होगा, हमें क्या खबर। बस ऐसे पहुंच गया कि जिसको देखकर सरकार सलमान ताज्जुब की निगाहों से उधर इधर देखने लगे। बस इधर उधर सलमान का देखना था। जनाब अली ने कंधा पकड़ के फरमाया, उन्ज़ुर मेरी तरफ देख, अना वजहुल्लाह है, अना ऐनुल्लाह है, अना कुदरतुल्लाह है, अना कलमतुल्लाह है, अना निशानुल्लाह है, अना ओज़नुल्लाह है, अना कुदरतुल्लाह है। किधर देख रहा, सलमान किधर देख रहा है। मौला ऐसी शय कभी देखी नहीं थी, देखी नहीं थी। फरमाया जो मुझ जैसा मालूम मौजूद है, इनकी मौजूदगी मैंने तरजीह देता है। अल्लाहु अकबर। मैं क्या कह रहा हूं, ये जुमला कह के भी इसके इरफान को बढ़ा दिया है। सरकार सलमान के इरफान को बढ़ाते हुए चलते हुए एक पहाड़, बहुत बड़ा पहाड़ है। अब आप लंबी चौड़ी में छोड़ दो, दरमियान से पहाड़ के ऊपर एक सूखा हुआ बहुत बड़ा दरख्त खड़ा है। सरकार सलमान ने कहा, मौला ये दरख्त इतना बड़ा यहाँ क्यों है। उस वक्त मेरे इमाम ने फरमाया, या अय्यतु हश्शजरा इखबिर बिखबरे का, सलमान इससे खुद पूछो, ये खुद बताएगा। इस दरख्त से खुद पूछो, ये बताएगा। उस दरख्त ने कहा, मौला आका आप रोजाना आके मेरे नीचे 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, आज 40 दिन गुजर गए आप नहीं आए। आपकी फुरकत में मैं बिल्कुल ही खुश्क हो गया हूं। सरकार अली ने जो हाथ लगाया तरोताजा हो गया, फल भी लग गया। अल्लाह अकबर। फिर चले, एक ऐसा फरिश्ता देखा जिसका एक हाथ मुंतहा मशरिक में है, एक हाथ मुंतहा मगरिब में है। अब सलमान पूछे, मौला ये कौन है। फरमाया इसे लैलो नहार, रात दिन के निजाम में मैंने मुकर्रर किया है। अल्लाह, क्यों ताज्जुब क्यों हो रहा है। अभी आप भी ताज्जुब रह गया है यार, इतनी वाज़ेह करके मैं बयान। और कौन होगा, कौन फरमाए, और कौन होगा। नबी तो तसव्वुर ही नहीं है, अल्लाह आएगा नहीं तो कौन बताएगा। आप भी ताज्जुब करते हैं, खुदा के लिए आले मोहम्मद पे ताज्जुब ना फरमाया करें। बिल्कुल बात ना समझ आए कहना मेरे अक्ल का कसूर है, इमाम में कसूर नहीं है। इमाम में तसव्वुर नहीं है बाबा, खुदा इमाम विलायत इमाम की। यहां तक के सलमान कहता है कि हम ऐसे शहर में आ गए जिसकी दीवारें सोने की हैं, फर्श चांदी के हैं, अजीब किस्म का माहौल आ गया। बस अब हम जाके खड़े ही हुए थे कि कुछ आदमी गिलमान आए, उन्होंने आके अदब से हमें सलाम किया। मैंने कहा, मौला ये कौन सी जगह है। फरमाया ये आलम बरज़ख की जन्नत में खड़े हैं। हाय हाय, मैं क्या कह रहा हूं, आलम बरज़ख मरने के बाद जो जन्नत आती है उस जन्नत में खड़े हैं। ये कहकर सरकार ने फरमाया, सलमान आओ हम तुम्हें सुलेमान इब्न दाऊद नबी से मिलाते हैं। है कितना अच्छा है सलमान, नबियों से मुलाकात हो रही है। जनाब सुलेमान से मुलाकात हुई, जनाब दाऊद से मुलाकात हुई, जनाब सालेह से मुलाकात हुई। मुलाकात होते होते सरकार ने फरमाया, सलमान अपना महल देखना चाहते हो। मैं ये जुमला कहूंगा, जो इन्हें कमा हक को माने समझ ले, महल जन्नत में बना हुआ है। अपना बताओ, महल जन्नत में देखना चाहते हो। हाँ बोलो, जाओ
जाके देखो। अब जब गए महल में, महल देखो, इनकी सलमा का नाम, हूर का नाम सलमा है। अब जब चलते हुए आए न, मैं अब जुड़ा कह दूं जैसे कई मुख्तलिफ तारीखों में, अब जो छुप कर उसने अनार दिया ना सलमान को, जनाब अली ने मुस्कुरा के फरमाया मैं देख रहा हूं। यहां ना रह जाऊं, ऐसी तो जन्नत होनी चाहिए ना। सरकार ने फरमाया सलमा जब मौत आएगी जायका के मौत के बाद फिर यहां आना है। अब जो निकले जन्नत से, फरमाया लगे हाथ जहन्नम क्यों नहीं देख लेते? लगे हाथ मैं क्या कह रहा हूं, जब आए हो सलमान लगे हाथ जहन्नम भी देख लो। बाबा जो जन्नत और जहन्नम ऐसे दिखाए उसी को सजता है। यानी अंत कसीमुन नार वल जन्ना, ये है सरदारान जन्नत। बाबा कहां ढूंढते हो जन्नतें, ये माले के जन्नत हैं। चलो रिवायत में के आगे चले जहन्नम आ गया। ओ जलते हुए आदमी नजर आ रहे थे, जलते हुए आदमी नजर आ रहे थे। सरकार ने फरमाया सलमान पहचानो। मैं क्या कह रहा हूं, कोई तो पहचान वाले थे ना यार। खुश होना चाहिए शायद। ये लेके आए एक पहचानो, लेके आते हैं खुदा का भाई। देखिए मैं जो किताब पढ़ रहा हूँ उसी से मैं जानता हूँ। लेके आते हैं तो जो ही करीब आया सरकार ने फरमाया सलमान देखो। सरकार ने फरमाया इसका अजाब दुगना कर। सही अजाब दुगना कर दो। कौन है? अजाब तो अल्लाह देगा। ये कौन है जो कहता है दुगना कर दो? तसर्रुफ है, इख्तियार है, तभी तो कहता है। जब अजाब दुगना हुआ तो करीब आया, प्यास से मुंह खोला हुआ है। अब जो सरकार ने फरमाया सलमान देखो कौन है? बोला ये तो अबू जहल है। सरकार ने फरमाया ये अबू जहल। मालूम हो गया रिश्तेदारी काम नहीं आती, ईमान काम आता। बस अल्लाह वली है उनका जो बिला फासले इन्हें मानते हैं। कल से बाद यहाँ से आगे इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। परवरदिगार बतफ़े मोहम्मद परवरदिगार बतफ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद अपने अपने मरहूमीन के लिए, शोहदा मोमिनीन के लिए सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाह। हाँ ये मुझे अभी याद आया, सरकार एतिकाफ पे बैठ सकते हैं। यहाँ मस्जिद में एतिकाफ होता है, अगर बैठना चाहे तो कोई हर्ज नहीं है। बहुत बड़ी इबादत है, कोई हर्ज नहीं, बैठना चाहे तो बैठ सकते हैं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम रब्बि ज़िदनी इल्मन व यक़ीनन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन।